आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मेरा गांव मेरी बात में। और आज हम आए हैं नसुल्लागढ़ गांव में। आज हमारे साथ हैं जगजीत भाई जो एक संगठन में भी काम कर रहे हैं। उनसे थोड़ी बात करते हैं। तो जगजीत भाई आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत स्वागत आपका भी और आपके दर्शकों का प्रदीप भाई जी। जगजीत भाई हमारे कुछ सवाल आपसे रहेंगे जी। जैसा कि हमारा पोस्ट कार्ड चैनल है तो इसमें क्या होता है कि हम कुछ सवाल पूछते हैं, उनका जवाब आपने अपने विवेक से देना है। जी बिल्कुल जी। ठीक है जी। कोई ऐसी बात ना हो कि आप गलत किसी को लगे और उससे आपको दिक्कत हो, तो इस तरीके से आप अपने विवेक से जवाब देना कि किसी को बुरा ना लगे। तो जगजीत जी आपसे मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि आप किसी पार्टी या किसी संगठन से जुड़े हुए हो? जी जी जी। मेरा संगठन है भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावदस भारत, जो धार्मिक और सामाजिक है। अच्छा, राजनीतिक भी करता है या अराजनीतिक है? अराजनीतिक संगठन है जी हमारा। यानी किसी से ये नहीं कहता कि भाई वोट उस नेता से देनी है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। चलो, तो अब मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि आप किस समाज से जुड़े हो? जी मैं वाल्मीकि समाज से जुड़ा हुआ हूँ। चलो, अब जैसा आपने बताया कि मैं वाल्मीकि समाज से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरा आपसे एक प्रश्न है जो विवादित भी हो सकता है। ये प्रश्न है कि आप हिंदू समाज का कितना सम्मान करते हो? देखो पत्रकार महोदय जी, मैं आपको बता दूं कि हम हिंदू समाज का पूरा मान सम्मान करते हैं, लेकिन मान सम्मान उसी व्यक्ति का करते हैं जो हमारा मान सम्मान करता है, जो हमें मान सम्मान देता है। अच्छा, क्या आपको ये लगता है कि हिंदू समाज में आपका पूर्ण सम्मान नहीं होता? नहीं, हिंदू समाज कह लो या हिंदू धर्म कह लो, उसके अंदर जो वाल्मीकि समाज है वो उसका किसी भी पायदान में पूर्ण मान सम्मान नहीं है। सम्मान नहीं है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भाई हमारे साथ भेदभाव होता है? भेदभाव हद से ज्यादा होता है सर। क्या कोई ऐसी घटना बता सकते हो जिसमें आपको लगता है कि हमारे साथ भेदभाव हुआ? सर बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं कि मेरा वैसे तो मैं प्रोफेशनली कारपेंटर का काम करता हूँ और लोगों घर में जाता हूँ तो कहीं कहीं पर भी ऐसा होता है कि टूटे हुए कप में भी चाय पीने को मिलती है। और बहुत सारे जो मतलब जो कहते हैं कि उच्च बिरादरी है उनके घरों में हम जाते हैं, टूटे हुए कप में चाय भी मिलती है। और मतलब एक अलग सा भेदभाव होता है। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको कि जैसे कहते हैं कि वाल्मीकि समाज भी हिंदू है और सब भी हिंदू है, लेकिन एक हिंदू होने के नाते एक हिंदू का मान सम्मान जैसे करना चाहिए वो लोग वैसा नहीं करते। बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार भी लोग बाग करते हैं। और मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ है कि मैं जैसे कि किसी मंदिर में गए हैं, वहां पर भी भेदभाव छुआछूत होता है। ऐसी वारदातें हमारे साथ में हुई है। मंदिर में किस टाइप का छुआछूत आपको लगा कि मंदिर में जैसे कि हम मंदिर में गए तो कुछ लोगों ने वहां पे कहा कि जो वहां पे पुजारी बैठा होता है कि भाई इन लोगों से कहे कि जो ये पूजा करते हैं पूजा नीचे करे ऊपर ना करे। अच्छा, यानी कि खेड़े, हाँ जैसे खेड़े वगैरह पर जाते हैं या और भी जो शिव मंदिर वगैरह है तो ऐसा हुआ है। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा कि जब से वाल्मीकि समाज में कुछ जागरूक लोग बाग हुए हैं जिन्होंने अपने हक अधिकार का पता लगा है, जिन्होंने बाबा साहब की आइडियोलॉजी पढ़ी है, तो कहीं ना कहीं जिन्होंने वो भेदभाव कम हुआ है। दूसरी बात बता दूं कि भेदभाव छुआछूत होने का सबसे बड़ा जो भेदभाव छुआछूत है उसका कम होने का कारण वोट है। अगर वोट का अधिकार सरकार आज खत्म कर दे तो जो भेदभाव छुआछूत है वो उसी चरम सीमा पे चल जाएगा जैसे पहले होता था। चलो, अच्छा मैं एक प्रश्न हो रहा है मेरा आपसे जी। किन किन जाति में लगता है कि कौन कौन जाति आपको लगती है कि ज्यादा भेदभाव करते हैं? जैसे वाल्मीकि समाज के साथ में ऐसी कौन सी जाति है जो ज्यादा भेदभाव करती है? देखो सर बता दूं, अगर मैं ये बता दूं कि क्या नाम लग रहा है, हर बिरादरी में हर तरह का व्यक्ति तो नहीं है। हर समाज में अच्छे भी आदमी होते हैं और हर समाज में गलत आदमी भी होते हैं, लेकिन अच्छों की गिनती वह बहुत कम है। अगर मैं यहाँ पे आपको समाज की बात करूं, अगर मैं कुछ ही समाज का नाम लूं तो उसमें एक टारगेट हो जाता है। चलो, लेकिन जो अपने आप को बहुत ऊंचे हिंदू मानते हैं वो खासकर ऐसा करते हैं। मतलब ये है कि हिंदू ऊंचे नीचे होंगे, यानी कि एक हिंदू छोटा होगा एक हिंदू बड़ा होगा। जी जी बिल्कुल जी। यानी कि बात यह है कहने की आपका, मैं अगर एक तरीके से बात को पूर्ण करूं, आप नहीं कर पा रहे मैं पूर्ण करूं कि एक हिंदू से चिढ़ है लेकिन एक जानवर से प्रेम हो जाएगा। जी 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 बिल्कुल जी। ठीक है जी। एक कुत्ता घर में बांध लेंगे, एक किचन में मतलब कुत्ता जा सकता है, बिल्ली जा सकती है, लेकिन एक खासकर एक बिरादरी का होने का, एक जाति का होने का वह उस किचन में नहीं जा सकता, उस घर में नहीं जा सकता। चलो, अब मैं आपसे एक, हमारे यहाँ पे जो सहारनपुर में है भीम आर्मी एक बहुत बड़ा संगठन
है अभी जी। और एक बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा है जी हालांकि कुछ उनके विचारधाराएं अलग है कुछ संगठन से। जी। तो मैं आपसे ये पूछ रहा कि भीम आर्मी से आपका क्या तात्पर्य है? भीम आर्मी भी भेदभाव करती है या वो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती है? देखो मैं आपको बता दूं, मैंने अभी आपसे कहा है कि हर समाज में अच्छे व्यक्ति भी हैं और बुरे व्यक्ति भी हैं। भीम आर्मी में भी भेदभाव छुआछूत है। जो भीम आर्मी के जो समाज भीम आर्मी को चला रहा है उनके यहाँ भी भेदभाव छुआछूत है। वाल्मीकि समाज तो एक ऐसा समाज है कि उसको हिंदू समाज में जैसे अलग निकाल के रखा हुआ हो। ऐसी पता नहीं लोगों की विचारधारा क्या है, लोगों की सोच क्या है, उनके प्रति क्या रखते हैं। मेरा मानना तो है कि परमात्मा वाल्मीकि जी ने सब पूरी कायनात बनाई है, पूरा ईश्वर समाज बनाया है। ईश्वर इंसान का धर्म यह है कि वो इंसान को इंसान समझे। दूसरी बात कि इंसान की कैटेगरी देखे कि वो इंसान का रहन सहन कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है। ये जो हिंदू धर्म है उसको बढ़ाने की ज्यादा बुद्धिमत्ता रखता है या कम रखता है। बहुत सारे लोग बाग हैं कि बीमारी क्या है कि लोग जाति से जज करते हैं। जैसे कि कबीर साहब ने कहा कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लियो ज्ञान, मोहन करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। तो जो कबीर साहब जी ने कहा है, इस बात को हमें अमल में लाने की जरूरत है। और जिससे कि मैं आपको साफ शब्दों में बता दूं कि जिस हिंदुत्व को लोग जोड़ने की कोशिश करते हैं वो कैसे जुड़ेगा। हमें एक ऐसे विद्वान व्यक्ति की जरूरत है कि जिस हिंदू धर्म को या हिंदुत्व को जोड़ने की लोग कोशिश करते हैं, उन लोगों को उस बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए कि हिंदुत्व बढ़ेगा कैसे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात और आपकी भावनाओं को पूर्णतः समझ रहा हूं। इसमें एक मेरा सवाल आपसे है कि अभी कुछ दिन पहले मनुस्मृति जलाई गई थी जी भीम आर्मी द्वारा जी। ठीक है जी। अब कौन लोग थे, क्या मानसिकता उनकी थी, इससे मेरा कोई भी मतलब नहीं है। मेरा मतलब आपसे केवल यह है कि आपकी विचारधारा क्या है। अगर आपके सामने मनुस्मृति में रख दो अभी, तो आप उसे जलाओगे या उसे पढ़ोगे? देखो मेरा मानना मतलब ये, मेरा कहना तो यह है कि मनुस्मृति उस टाइम व्यवस्था क्या रही होगी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जलाई थी। अगर मनुस्मृति में जलाने वाला बनूं तो मैं बाबा साहब तो हूं नहीं। दूसरी बात, अगर हमें किसी की विचारधारा से कोई दिक्कत है तो उस विचारधारा को मैंने अपने समाज से निकालना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा समाज इस विचारधारा में जिए, उस विचारधारा में न जिए। तो मनुस्मृति जलाना बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है और हमें सभी की भावनाओं का कदर करनी चाहिए। भाई मनुस्मृति से तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनका वो धार्मिक ग्रंथ है और क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर हम बाबा साहब को मानने वाले लोग आ गया और हम मनुस्मृति जलाएंगे तो बाबा साहब की किताब है संविधान, जिस किताब में सबको बराबर हक अधिकार दिए गए हैं, जिस संविधान से, जिस किताब से पूरा देश चल रहा है, तो हम मनुस्मृति जलाएंगे, वो कहेंगे हम संविधान जलाएंगे। तो क्रिया की प्रतिक्रिया होनी जरूरी है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, अगर हमें मनुस्मृति या मनुवाद से दिक्कत है तो हमें काम करना चाहिए कि हम लोगों घर घर जाएं, अपने समाज के अंदर लोगों के से उनके विचार लें और जो जिस तरह से हम लोगों को जोड़ना चाहते हैं उस तरह से लोगों को जोड़े, ना कि हम इस तरह की हरकत करें। चलो, अब इसके बाद जैसा आपने बताया कि क्रिया की प्रतिक्रिया जैसे देखने को मिल गई कि कई जगह बाबा साहब के पुतले को जलाने की कोशिश की गई, फोटो को जलाने की कोशिश की गई, तो ये तो स्वाभाविक है, ये तो होगा अगर आप किसी को ठेस पहुंचाओगे, क्योंकि मनुस्मृति में कुछ गलत बातें होंगी तो कुछ अच्छी बातें भी हैं। बिल्कुल जी, जैसे वहां पर नारी का सम्मान के लिए भी बोला गया है। ठीक है जी, बहुत सारी चीजें है। अगर हम पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं देखो, किसी भी चीज को अगर हम पढ़ते हैं उसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट होते हैं तो कुछ पॉजिटिव भी होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी किताब किसी ने लिख दी हो। और दूसरी बात यह है कि अब तो मनुस्मृति का कोई इस्तेमाल रहा ही नहीं। बिल्कुल नहीं है। ठीक है जी, कुछ विचारधारा है उसकी, ये तो सिर्फ लोग बाग अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे है, आप कि जो मैं भावनाएं समझ रहा हूँ कि आपकी भावना यह है कि हमें सम्मान मिलना चाहिए जी, लेकिन सम्मान कब मिलता है? जब हम अपने सम्मान के लिए दूसरे से लड़ते हैं। जी बिल्कुल जी, ठीक है जी। तो जगजीत भाई, ऐसा भी हुआ कि आप कहीं गए हो और आपके साथ ऐसा होगा हो कि आपको वो सम्मान नहीं मिला हो जिसकी आपको अपेक्षा की गई हो जी, और आप वहां पे नहीं गए दोबारा? कोई ऐसी घटना मुझे आप बताओ। देखो मैं नाम तो नहीं लूंगा कि अभी लगभग 1 साल पहले की बात है कि मैं किसी के यहाँ काम कर रहा था
तो जब तक मैंने उसके घर का काम नहीं निपटाया तब तक तो कोई वो भेदभाव, कोई छुआछूत नहीं था। तो सारा काम निपटाने के बाद एक दिन मुझे कुछ सलाह मशवरा करनी थी। मैं किसी शंका में था, मेरे साथ एक दुर्घटना हो गई थी, तो मैं उनके लिए सलाह लेने के लिए चला गया। मुझे उनके अंदर अपना पंजा लगा, लेकिन जब मैं उनके यहाँ गया तो वो आदमी बड़ी परेशानी में इधर उधर भागा और एक टूटा सा स्टूल लेके आया है। अच्छा। टूटा सा स्टूल लेके आया, उसमें बैठा। उस टाइम मेरी साथ घटना ऐसी घटी हुई थी कि मेरा एक छोटा भाई, मेरा एक बेटा समान एक्सपायर हो गया था। उस टाइम मेरा मन बड़ा दुखी था, तो मैं मजबूरन उस स्टूल पे बैठा। लेकिन मेरे मान सम्मान, मेरे अंदर जो आत्मसम्मान था, उसमें इतनी ठेस पहुंची कि बार बार मन में एक दर्द रहा कि मैं इसके पास आया ही क्यों हूं। उस दिन के बाद आज तक मैं उस आदमी के घर कभी नहीं गया हूं। अच्छा, ये तो चलो। और मैं आपकी बात रोकूं, ऐसा वहां भी हुआ है कि जिन जिन मैं मंदिरों में गया हूं, जहां पर मेरे साथ ऐसा हो, मैं कभी उन मंदिरों में भी दोबारा नहीं गया हूं। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, प्रश्न नहीं कह सकते, मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आप अपने समाज यानी कि वाल्मीकि समाज के लिए कुछ ऐसी बातें कहें जो उनको अच्छी लगे और उनके लिए एक संदेश ऐसा छोड़े कि वो आने वाले टाइम में परेशान ना हो। ऐसा एक संदेश दो। देखो सर, संदेश हम भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावदस के तहत लोगों के घर घर, गांव गांव और शहर मोहल्ले कस्बों में जाते हैं। और हमारा जो संदेश है, संगठन के माध्यम से हम लोगों को सबसे पहले शिक्षा के प्रति सचेत करते हैं कि बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दाढ़ेगा। सबसे हम कहते हैं कि एक रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। दूसरी बात, पहले हम शिक्षा पे बात करते हैं और दूसरी बात करते हैं हम नशे से। हालांकि वाल्मीकि समाज में नहीं, हर समाज में जाके इसी बात को समझाते हैं कि पढ़ो लिखो और नशों से दूर रहो। क्यों? अगर नशों से दूर रहोगे शायद आप तरक्की कर सकते हो। जिस माँ बाप ने कोई सपना लेके हमें पैदा किया, अगर हम उस सपने को साकार कर सकते हैं, वह नशों से दूर रह कर सकते हैं। और जो समाज के अंदर जो कुरीतियां फैली है, जैसे देश प्रथा हुई और मृत्यु भोज वगैरह हुए, ऐसी अनेक बहुत सारी कुरीतियां समाज के अंदर है, हम उनको रोकने का काम करते हैं। बड़े अच्छे स्तर पर समाज के अंदर इस बात को हम काम करते हैं सर। चलो, इसमें और कोई संदेश आपकी तरफ से? संदेश सर यही है कि जो अभी हम जो देख रहे हैं कि हमारा ना तो कोई राजनीति करना है, हमारा मतलब तो यह है कि जैसे कि हम फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों से हम जुड़े। जुड़ने के बाद हमारे जो विचारधारा का मेल हुआ और जैसे हम एक भाई भाई की तरह बात कर रहे हैं और अपने दिल की बात शेयर भी कर रहे हैं और आप हमारे पास चल के भी आए हो, तो संदेश यही है, जिस हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हमें इस पे गहन अध्ययन करना होगा कि ये बढ़ कैसे सकता है। भाई, जो हम सड़कों पे आके लड़ाई लड़ रहे हैं, हुड़दंगबाजी कर रहे हैं, मेरा आपसे भी सवाल है और जो मतलब इस वीडियो को देखे उनसे भी सवाल, क्या हम इसको आगे ऐसे बढ़ा सकते हैं? हमें हर बिरादरी से सबको इकट्ठा करके सबका विचार लेना चाहिए और हमें सोचना चाहिए कि जो हमारा मिशन है हम इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं।